हेलो दोस्तों, जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। एक नए जगह से सैनिक स्कूल की नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। सैलरी 45,000 के प्लस दे रहे हैं सैलरी है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, आप इसके लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। पीजीटी, टीजीटी और भी अदर्स वैकेंसीज रिलीज़ हुई है। बहुत सारी वैकेंसीज है। एक एक चीज़ मैंने वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि किस वैकेंसी है, कैसे भरना है फॉर्म, कहाँ से क्या करना है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। इस वैकेंसी के साथ साथ एक और ज़रूरी जानकारी मैं आपको दे दूं कि मेरा एक फेसबुक पेज भी है जिसमें लोकल स्कूल से जो भी वैकेंसीज़ आती हैं, प्राइवेट स्कूल से जो भी वैकेंसीज़ रिलीज़ होती हैं, उनको मैं उस पेज पर अपलोड करती हूँ। अगर आपको ऐसे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या आपके किसी भी जानने वाले को ऐसी किसी भी जानकारी की ज़रूरत है, तो आप उसको जाकर मेरा ये फेसबुक पेज बता सकते हैं, या आप खुद भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लोकल स्कूल्स की सारी जानकारी मिलती रहे। वहाँ से जाकर आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं कि हो सकता है आपके शहर की वैकेंसी उसमें हो जिसकी आपको नॉलेज नहीं हो, लेकिन मुझे नॉलेज है तो मैंने वहाँ पर डाल दिया, क्योंकि सब पर एक एक चीज़ पर वीडियो बना पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। चलिए वीडियो में देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई है, क्या वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी आई हुई है ना। वैकेंसी आई है, पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है। ओके, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है, अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी है। ये चीज़ ध्यान देंगे, मतलब इसमें अनरिजर्व है, कोई भी किसी भी सेक्शन से आप हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्वालिफिकेशन की अगर बात कर ली जाए तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में होना चाहिए। ओके, 50% मार्क्स के साथ, यहाँ देखिए लिखा हुआ 50% मार्क्स के साथ, और बीएड होना चाहिए। ओके, उसके बाद टीचिंग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का होना चाहिए, बस दैट्स इट। डिज़ायर इसके अलावा कुछ भी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं डिमांड की है। डिज़ायरेबल में दिया है, अगर आपको सी टेट या स्टेट पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक बात कर लीजिए सैलरी की, तो सैलरी में इन्होंने कंसोलिडेटेड लिख दिया है, मतलब 47,600 पर मंथ देंगे। और कोई अलाउंसेस नहीं देंगे, लेकिन यहाँ कंसोलिडेट कर सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। ओके, पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी हो गई। उसके बाद है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी अनरिजर्व में है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी सेम आपका है, 50% मार्क्स के में होना चाहिए, किसमें बी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए। उसके अलावा फिर आपको कोई मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। सैलरी की बात की जाए तो सेम सैलरी है, पीजीटी टीचर्स की सैलरी सेम 47,600 की सैलरी है। ओके, एज लिमिट की बात की जाए तो 21 से लेके 40 ईयर्स एज लिमिट वाले ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 मार्च 2025 तक 40 ईयर्स ही होनी चाहिए। उसके अलावा पीजीटी मैथ्स की एक वैकेंसी है। पीजीटी मैथ्स में भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है, अनरिजर्व वैकेंसी है, जिसमें कि आप मैथ्स सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने जाते तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ्स में होना चाहिए, उसके साथ में बीएड होना चाहिए, और अगर सी टेट टैट कर रखी है तो उसको प्रेफरेंस देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं सी टेट या एस टेट आपने पास कर रखी है। ओके, सैलरी पीजीटी की सैलरी सेम है, 47,600 इन्होंने बता रखा है पहले से ही। इसमें फिर पीजीटी से फिज़िक्स की वैकेंसी है, वो भी एक वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है। सब में एक चीज़ याद रखिएगा, एज लिमिट जो है 21 to 40 ईयर्स तक की ही एज लिमिट है सब में। इससे ज़्यादा वाले नहीं अप्लाई कर सकते, और इससे कम वाले भी नहीं अप्लाई कर सकते, मतलब इससे कम वाले तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि एटलीस्ट उनके पास उतनी सर्टिफिकेट डिग्रियाँ नहीं होंगी। नेक्स्ट वैकेंसी है पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है। ओके, उसके बाद उसमें सेम क्वालिफिकेशन, केमिस्ट्री में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सैलरी भी सेम 47,600 की सैलरी है, अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। पीजीटी केमिस्ट्री, उसके बाद पीजीटी बायोलॉजी में वैकेंसी है। 2 ईयर्स का आपका मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए बायोलॉजी में। यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, किसी में भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, प्लस बीएड होना चाहिए। टीजीटी मैथ्स, अब आ जाते हैं अभी तक बात हो गई पीजीटी की वैकेंसीज़ की, अब है टीजीटी की वैकेंसी। टीजीटी में मैथ्स सब्जेक्ट की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है, लेकिन एससी कैटेगरी के लिए। देखिए यहाँ पे लिख रखा है एससी कैटेगरी वालों के लिए ही वैकेंसी है।
और क्वालिफ़िकेशन में बात की जाए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ, प्लस बीएड होना चाहिए। सैलरी अगर वो कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, सैलरी वो 44,900 प्रोवाइड करेंगे। कंसोलिडेटेड है, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करा सकते हो। ओके, क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें इन्होंने रखा है कि सी टेट पास, यहाँ सी टेट मैंडेटरी है। देखिए सी टेट तो आपको पास होना ही चाहिए। टीजीटी टीचर वैकेंसी थी, मैंने बता दी टीजीटी में सिर्फ मैथ्स की वैकेंसी है। उसके बाद काउंसलर की वैकेंसी है, अनरिजर्व में वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। काउंसलर की जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स तक की मैक्सिमम एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी और पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड डेवलपमेंट और करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इन तीनों में से किसी में भी आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो यहाँ ये बहुत कम सैलरी ऑफर कर रहे हैं, 27,500 कंसोलिडेटेड है। आप थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनसे डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा तो उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। इसका अगली वैकेंसी है म्यूज़िक टीचर बैंड मास्टर की, एक वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। हायर सेकेंडरी की वैकेंसी, मतलब म्यूज़िक की नॉलेज होनी चाहिए। एक 21 टू से 35 ईयर्स तक की एज लिमिट है। बैंड मास्टर, बैंड मेजर, ड्रम मेजर कोर्सेज में एईसी ट्रेनिंग कॉलेज, मतलब किसी अच्छी जगह से आपने इनमें से किसी में भी एक सर्टिफिकेट लेके रखा हो। ओके, इनकी सैलरी काउंसलर से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर भी नहीं है। 29,200 ये प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी अदर अलाउंसेस वगैरह ये नहीं देंगे। अगली वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। फिर एलडीसी की वैकेंसी है। एलडीसी की जो है रिजर्व फॉर द ओबीसी। एलडीसी की वैकेंसी सिर्फ ओबीसी वालों के लिए है। इसमें आपने टेंथ कर रखी है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग आपको आती हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ओके, सिंपल आपने टेंथ पास कर रखी हो और शॉर्ट हैंड टाइपिंग और कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सैलरी की बात की जाए एलडीसी के लिए तो सैलरी जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं एलडीसी के लिए 19,900 प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे। एज लिमिट अगर एलडीसी की बात की जाए तो एज लिमिट बहुत अच्छी दे रखी है, 18 टू 50 ईयर्स तक के पर्सन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की बात की जाए तो लैब असिस्टेंट में आपने इंटरमीडिएट कर रखी हो साइंस सब्जेक्ट से या इसके इक्वलेंट कोई भी डिग्री हो तो बस आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है 35 ईयर्स तक एज लिमिट वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। इसकी सैलरी 25,500 की सैलरी है इसकी। ओके, इसके अलावा तो देखिए जो भी दिया है मिनिमम मार्क्स वगैरह का क्वालिफिकेशन वगैरह दिया है। अदर कैंडिडेट फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, उसके अलावा फॉर्म, हाँ यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं पहले तो। यहाँ पे इन्होंने पहले ही लिख रखा है, मैं बता दूँ, कैंडिडेट मस्ट अटैच डिमांड ड्राफ्ट फॉर एन अकाउंट ऑफ 500 फॉर द जनरल एंड ओबीसी, मतलब जनरल और ओबीसी के लिए आपको 500 देना है। और एससी और एसटी कैंडिडेट 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बना के इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी पेबल एट द गौरीगंज और अमेठी के, मतलब अमेठी के इस एड्रेस पर आपको 500 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और अगर आप ओबीसी या जनरल से बिलोंग करते हैं, अगर एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। ओके, नॉन रिफंडेबल है अमाउंट, ये चीज़ याद रखिएगा, हो या ना हो नॉन रिफंडेबल है। आपको भेजना कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक इन्वेलप भेजना है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब 15 ऑफ मार्च तक आपको इन्वेलप भेज देना है उनके पास। इन्वेलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वो लिखना है कैपिटल लेटर में। और ये एड्रेस दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो जाके खुद भी जब नोटिस पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस एड्रेस का। ओके, मोड ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, इसके बाद बाई हैंड भी दे सकते हैं, जो वहाँ आसपास है वो जाकर ऑफिस में बाई हैंड पर दे सकते हैं। नहीं सॉरी, बाई हैंड यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है बाई हैंड और ईमेल एप्लीकेशन विल नॉट एक्सेप्टेड, यहाँ पर बाई हैंड नहीं देना है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको पोस्ट के थ्रू ही देना है, बाई इंडियन पोस्टल। बाई हैंड और ईमेल के थ्रू आपको नहीं देना, इन्होंने सीधा सीधा कर रखा है, पोस्ट के थ्रू ही आपको भेजना है। ठीक है, ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, किसी से भी आप भेज सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात यह, सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट होगा,
ओके, रिटन टेस्ट में देखिए इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि कैसे कैसे रिटन टेस्ट होगा, किस किस चीज़ों का, तो पूरा इन्होंने फॉर्मूला बना के अच्छे से रखा हुआ है कि इस सब्जेक्ट को आप पढ़ लेंगे तो आप इनके रिटन टेस्ट में पास हो जाएंगे। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर और एलडीसी वालों के लिए भी अलग दे रखा है, पीजीटी टीजीटी टीचर्स के लिए भी अलग दे रखा है। उसका ऑफिशियल, हाँ ये देखिए फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। इस फॉर्म को डाउनलोड करके साफ साफ सुंदर अक्षरों में भरकर इसको इस उस इन्वॉल्व में डालकर अपना सारा टेस्टिमोनियल मतलब 10th ऑनवर्ड सारा पासिंग सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड कर उसमें अपनी 2 फोटोग्राफ और एक और इन्वॉल्व डाल दीजिएगा ताकि वो आपको इन्फॉर्म करें, तो उसी के थ्रू इन्फॉर्म कर सके। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर दिस और एड्रेस वगैरह इनका मेंशन करके इसको भेज दीजिएगा 15 मार्च से पहले पहले। ओके, ये है इनका पूरा फॉर्म, इसको आप डाउनलोड करके भर लीजिएगा। चलिए देखते हैं वैकेंसी का लिंक आपको मिलेगा कहाँ से, डिटेल वगैरह आप कहाँ से ले सकते हैं। ओके, वो भी देख लेते हैं। ये वैकेंसी जो है, वैकेंसी आई है रिक्रूटमेंट नोटिस सैनिक स्कूल अमेठी अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है। चलिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। ये सैनिक स्कूल अमेठी का ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। इसमें आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है रिक्रूटमेंट सेक्शन, यहाँ रिक्रूटमेंट दिख रहा है ना, इसी पर क्लिक करने पर आपको सारा कुछ डिटेल वगैरह मिल जाएगा। देखिए रिक्रूटमेंट यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ ऑप्शन डाउनलोड करने का, तो यहाँ पे डाउनलोड करेंगे सारा नोटिफिकेशन वगैरह आपको दिख जाएगा। यहीं से जाकर आप डाउनलोड करके फॉर्म भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। फॉर्म को डाउनलोड करके भरकर 15 मार्च से पहले भेज दीजिए। ओके, डिमांड ड्राफ्ट भी वगैरह लगा के उसमें एनवलप के अंदर डाल के ही भेजना है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। फॉर्म वही भरेंगे जो कि जिनको रहेगा कि हाँ मैं एकदम रेडी हूँ उस को पढ़ने के लिए, मतलब उस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो उस तैयारी के साथ ही आप भेजेंगे। ओके।